अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ा डिसाइसिव हफ्ता होने के साथ-साथ कुछ तहलका-खेज़ चीज़ें भी हो रही हैं। इमरान खान के लिए कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रहे हैं। किस तरीके से एक नया केस बनाने की, किस तरीके से नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम करने की कोशिश की गई है, वो मैं आपके साथ तफ़सीलन अभी शेयर करूँगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जो तहलका-खेज़ खबर है, जिसके बाद एक बाकायदा तौर पे पावर हेडक्वार्टर्स के अंदर एक एक ज़लज़ला सा आया हुआ है, वो खबर ये है कि मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट की पहले, और उन्होंने कहा कि ओवर माय डेड बॉडी, और अब उस ट्वीट के बाद उनका एक ऑडियो पैगाम सामने आ चुका है, और उस ऑडियो पैगाम में वो क्या कह रहे हैं ये आप खुद सुनिएगा। मैं एक चीज दस दूंगा, जिस दिन मैं किताब खोली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਦਰਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, अगर मैनू इन्ना खराब करने की कोशिश की तो मैं इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ बाहर कर दूंगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख लिया था, मैं छुपाया था नहीं है, मैं सेव कर लिया था। लेकिन मैं ये मेरे नुकसान बचा रहे, मैं हूँ तक मुल्क के नाल आ मुल्क। वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो किताब है, अगर मुझे मजीद फोर्स करने की कोशिश की गई तो मैं सब खोल बैठूंगा। एग्जैक्ट उनके वर्ड्स क्या हैं, ये आपसे सुनी तो है तमाम तर कॉन्वर्सेशन। एग्जैक्टली वो कह क्या रहे हैं, वो फरमा रहे हैं जी कि तल्ख हकाइक बताए उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ जो है, मुझे उन्होंने खराब करने की कोशिश की तो सब कुछ बाहर निकालूंगा। रिकॉर्ड करके रख लिया है, ये मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं मुल्क के साथ हूँ, मुझे ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी तो सब कुछ अनाउंस करूँगा। मलिक रियाज़ का ऑडियो पैगाम, एक तहलका-खेज़ ऑडियो पैगाम। मसला जो सबसे बड़ा बना हुआ है ना इस वक़्त, वो ये है कि मलिक रियाज़ मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। अगर तो मुल्क के अंदर होते तो बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार हो चुके होते। गिरफ्तार ना हुए होते तो सेकंड ऑप्शन ये था कि उठाया तो जाया जा चुका होता उन्हें अब तक। अब वो मुल्क के अंदर नहीं है और उठाया जाता, जब तो उनका बयान आ जाता फ़ौरन, वो स्टेटमेंट, वो कन्फेशन, और फिर मीडिया चीखता-चिंगारता। मलिक रियाज़ भी इमरान खान के खिलाफ सामने आ गए। मलिक रियाज़ ने कहा कि इमरान खान ने इतनी ज़मीन ली, इतना किया। अब वो काम हो नहीं पा रहा। अव्वल बात तो ये कि इतनी कोशिश करने की कोशिश की क्यों जा रही है? अगर ये काम भी हो जाता तो अवाम के दिल से तो वो चीज़ नहीं निकल सकती। इससे बड़े-बड़े केसेस, इससे बड़े-बड़े धंधे और सब कुछ इमरान खान के खिलाफ हो चुका है, लेकिन नहीं बन पा रहा, कुछ नहीं बन पा रहा। अब कोशिश ये की जा रही है मलिक रियाज़ को इस तरह से प्रेशराइज़ किया जाए, और जहाँ उन्होंने कहा है ना कि मुझे अपनी जान लेनी पड़ी तो मैं लूँगा, सब अनाउंस करूँगा, रिकॉर्ड करके रख चुका हूँ। ये बहुत खौफनाक है। ये बहुत खौफनाक है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और इसके बाद डेफिनेटली वो ज़्यादा मतलूब होंगे पावर हेडक्वार्टर्स को, इसके बाद ज़्यादा उन पे प्रेशर डाला जा रहा होगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि मलिक रियाज़ को मुसलसल प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और अब शायद प्रेशर हर गुज़रते वक़्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इसके ऊपर जितनी मज़ीद मालूमात आएँगी वो आपके साथ शेयर तो करेंगे। आज 28 मई यौम तकबीर, अब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा दिन हम पाकिस्तानियों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस न्यूक्लियर स्टेट बने, लेकिन खाली हम ही न्यूक्लियर स्टेट नहीं बने, और बहुत से ममालिक हैं जो न्यूक्लियर स्टेट बने, और कहीं पर भी ये छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, भारत में नहीं है। न जाने हमारे मुल्क में क्यों है, और न जाने रात अचानक 6-7 घंटे पहले, दिन शुरू होने से पहले छुट्टी क्यों अनाउंस कर दी गई। साइफर केस आज था, उसको डिले करने के लिए किया गया मामला। अब मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, लेकिन पहले यौम तकबीर के हवाले से अगर बात करते चलें तो यौम तकबीर पर जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है उनको आज नज़रअंदाज किया गया है। जितने सरकारी इश्तिहारात हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी तस्वीर जो है वो नहीं मौजूद अब्दुल कदीर खान साहब की, और हर जगह नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है। मतलब हम उनको किस तरह से एटमी साइंसदान, जिस आदमी ने आपको एटमी मुल्क बनाया, जो बेसिकली साइंटिस्ट था, जिसका पीछे आइडिया था, जिसकी एफर्ट्स थी, उसकी तस्वीर नहीं है। अब्दुल कदीर खान की भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद करें। लेकिन हम सबको पता है कि अब्दुल कदीर खान के साथ भी क्या हुआ, मामलात किस तरह से चले। बहरहाल अब्दुल कदीर खान के हवाले से भी एक खबर यही है कि उनकी तस्वीर कहीं पर भी सरकारी इश्तिहारात में मौजूद नहीं है। अब इससे बड़ी खबर जो मेरे पास मौजूद है ना, वो खबर ये है कि एक नया ऑर्डिनेंस लाया गया, नैब ऑर्डिनेंस। अब उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग होने क्या वाला है, नैब के ऑर्डिनेंस में जो मुझे समझ आई है वो आपके साथ आसान अल्फाज में शेयर करेंगे। पहले 14 रोज तक जो है वो गिरफ्तारी रहती थी, यानी रिमांड होता था मुलजिम का, जिसको गिरफ्तार किया जाता था केस के अंदर, और 14 रोज बाद वो अपनी जमानत के हक को इस्तेमाल कर सकता था। अब वो 14 रोज बढ़ाकर 40 रोज कर दिए गए। अब वो 40 रोज तक जमानत के राइट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसी दौरान किया क्या जाएगा कि उनकी अलकादे ट्रस्ट केस में एक तो नया केस बनाया जा रहा है नैब की जानिब से, उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी जेल के अंदर ही, और उसके साथ नया केस तो बन ही रहा है, उसके साथ अलकादर ट्रस्ट केस में जब वो 40 दिन तो ऑब्वियसली पूरे होंगे तो दोबारा रिहाई का डर होगा, तो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर उसी तरह का फैसला सुनाया जाएगा जैसे फैसले जज दिलावर रब्बुल हुस्ना जुल्करनैन ने सुनाए साइफर और इद्दत मैंने कहा कि इसमें उस तरह का फैसला सुनाकर, यानी 5-6 महीने तक जो ग्राउंड रियलिटी है। बेशक आपको कोई कहे इमरान खान कल बाहर है, परसों, हम सब जानते हैं इमरान खान बाहर कब होंगे। इमरान खान का ट्विटर अकाउंट आप देखें, इमरान खान पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट्स आप देखें, तो जो एग्रेसिव तरीन इनिंग्स इस टाइम इमरान खान खेल रहा है,
जो पाकिस्तान की मज़ाहमत वाली सियासत इमरान खान ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा दी है, हमने पाकिस्तान में नहीं देखी। खतरनाक तरीन इनिंग्स वो खेल रहा है, फाइनल इनिंग्स वो खेल रहा है, सुपर ओवर में शायद चला गया मैच, लेकिन इमरान खान जो है वो सब कुछ दाव पर लगा चुका है, कश्तियां तमाम जला चुका है और रिहाई ऑब्वियसली इस तरीके से पॉसिबल नहीं होगी। और डरे हुए हैं, इसके अंदर डरे हुए हैं कि मुजीबुर रहमान शामी साहब कह रहे हैं बाकायदा तौर पर टेलीविजन के ऊपर कि जो इमरान खान के नाकदीन हैं, जो ऑब्वियसली उनके ऑपोजिशन के अंदर लोग हैं, जो ओपोनेंट्स हैं, वो खौफ का शिकार है। यानी मुजीबुर रहमान शामी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो खौफ का शिकार है और वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो न जाने क्या करेगा, तो उनके खौफ को दूर करना होगा, तभी इमरान की रिहाई पॉसिबल होगी। तो इमरान खान तो जब आएगा खौफ वहीं रहेगा, क्योंकि वो तो जब भी बाहर आएगा वो कहेगा कि मैंने नहीं बैठना करप्ट लोगों के साथ, मैंने नहीं बात करनी करप्ट लोगों से, मैंने नहीं इनको ऐसे छोड़ना फ्री हैंडेड, इनको सजाएं होनी चाहिए। और अब तो इमरान खान अगर बाहर आया तो मुल्क की सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट तो बन गया है, अब वो बाहर आया तो बाकायदा तौर पर आकर ऐसे कवानीन बनाएगा। वो बड़ी खूबसूरत बात पिछले दिनों एक सहाफ़ी ने की कि इमरान खान, मुझे अब उन सहाफ़ी का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत नहीं चाहता, इमरान खान इक़्तिदार चाहता है। हुकूमत तो मिलती रहती है, उसको इक़्तिदार चाहिए, वो चीज़ों को बदलना चाहता है, वो असल जो डीप रूटेड माफियाज़ हैं उनके गले में हाथ डालना चाहता है और मामलात को और मुल्क को सीधे रास्ते पर लेके जाना चाहता है। और उसी की खातिर वो 1 साल से जंग लड़ रहा है। लेकिन अब ये नैब ऑर्डिनेंस, मलिक रियाज की स्टेटमेंट्स आपके सामने मौजूद हैं। अब मामलात इस हद तक जा चुके हैं कि अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीर भी मौजूद नहीं है, शहबाज शरीफ की तस्वीर मौजूद है, नवाज शरीफ की तस्वीर मौजूद है, यौम तकबीर मनाया जा रहा है, छुट्टी भी अचानक अनाउंस कर दी गई है। तो अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे, बड़ा अहम होगा देखना। वकला और लीगल टीम तो कहती है खान की रिहाई, खान की रिहाई, बट खान की रिहाई ऑन ग्राउंड रियलिटी पर देखा जाए, ऑन ग्राउंड रियलिटीज को तो कोई रिहाई दूर दूर तक एक्सपेक्टेड नहीं है। डेफिनेटली रिहाई क्यों होनी है, कब होनी है, हम सबको पता है, और उस तरफ खान साहब जा नहीं रहे। मजीद जितनी भी अपडेट्स हो आपसे शेयर करेंगे। पिछला चैनल भी बंद कर दिया गया 40,000 सब्सक्राइबर के साथ, फरियाल गुल अब्बासी ऑफिशियल के नाम से था, बोलने नहीं दिया जा रहा, आवाज़ों को रोका जा रहा है। तो आपका साथ चाहिए, कीमती राय का इजहार करें, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, एक एक खबर से आपको आगाह करेंगे। सियासत.pk पर भी आप मुझे देख सकते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसकी वेबसाइट भी बंद कर दी गई है, तो हमारी आवाज़ों को रोका जा रहा है। आपका साथ चाहिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।